नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बद्धनामी रक्षे माचल माचलहा। इस मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधना चाहता हूँ। ये बंधन तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें चलायमान होने से रोकेगा। यूं तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र रूपी प्यार बांधती है और अपने भाई से रक्षा का वादा लेती है, सुरक्षा का वादा लेती है, ताउम्र मुसीबत में साथ निभाने का वादा लेती है। वहीं भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ भेंट जरूर देता है, जिसके जरिए वो अपनी बहन को बताता है कि वो सदैव उसकी रक्षा करेगा। और इसी पवित्र भाव से ओतप्रोत ये भाई बहन के स्नेह का त्योहार, जिसे रक्षाबंधन या राखी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो रक्षाबंधन आमतौर पर भाई बहन के बीच मनाया जाता है, पर बदलते वक्त के साथ बदलती है पुरानी रीतियां, पुराने रिवाज। आज राखी को भाई बहन के प्यार से बढ़कर एक रक्षा सूत्र के रूप में देखा जा रहा है और रक्षा सुरक्षा का वादा केवल भाई से ही नहीं, बल्कि अपने परिवारजन और हर उस व्यक्ति से लिया जाता है जो हमारी रक्षा करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मान्यताएं, कुछ विश्वास आज भी कायम है। इन्हीं में से एक है राखी का शुभ मुहूर्त, एक विशेष मुहूर्त या खास समय जिस पर रक्षा सूत्र बांधना है। इसी शुभ समय और रक्षा बंधन मनाने का उचित तरीका आपको बताने का बीड़ा उठाया है न्यूज इंडिया ने। हम आपके लिए लेकर आए खास पेशकश, जिसमें आप जानेंगे राखी से जुड़ी तमाम अहम बातें। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेद मूर्ति नंदन सरस्वती जी, जो कि महामंडलेश्वर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात राखी की हो रही है, तो सबसे पहले राखी का शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि ये कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। सर्वप्रथम न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन महापर्व की अनंत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। गौरी पुत्र गणेश्वरम शुभकराम धर्मार्थ शांति कराम विघ्ना व्याधि विनाशनम गजमुखम कुर्यात् सदा मंगलम। आपने जैसा मंत्र कहा चारु जी, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ते नत्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचलः। यानी ये जो रक्षा सूत्र है, जब बहन अपने भाई के हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधती है तो उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए यह अद्भुत मंत्र को पढ़ना चाहिए। और आपने प्रश्न किया है कि ये शुभ समय क्या है रक्षा सूत्र बांधने का, क्योंकि इस बार जो रक्षाबंधन का महापर्व है वह 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को पड़ रहा है। लेकिन इस समय प्रातःकालीन 5:52 से ही भद्रा का साया लग रहा है और जो कि दोपहर 1:32 तक का भद्रा का साया रहता है। तो जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, भद्रा द्वेन कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा निरपम दहंती पावकः, यानी भद्रा काल में जो है वो रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा शास्त्र पुराणों में बताया गया है, निर्णय सिंधु में कहा गया है। क्यों? क्योंकि भद्रा जो है, ये भद्रा है कौन? ये ब्रह्मा की जो है, ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दिया था। ये सूर्य की पुत्री है। जिस तरह क्रूर ग्रह शनि महाराज हैं, उनका जो कुप्रभाव रहता है, उसी प्रकार शनि की बहन ही जो है वो भद्रा है। तो भद्रा का जो है, अगर भद्रा में कोई कार्य करते हैं आप, तो उसका जो है अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो ये रक्षा का महापर्व है, रक्षा और सुरक्षा का ये महापर्व है। तो इसलिए इस समय भूल कर भी बहनों से मेरी प्रार्थना है कि शुभ समय में ही राखी बांधे, भद्रा काल में राखी नहीं बांधे, जो सुबह 5:52 से लेकर के 1:32 तक, इस समय का विशेष ध्यान रखें। जो शुभ मुहूर्त है वह 1:33 से प्रारंभ होगी दोपहर सोमवार के दिन, और रात्रि
9:37 तक का शुभ मुहूर्त है रक्षा सूत्र बांधने का। तो इस मुहूर्त में अगर आप राखी बांधते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, आपके भाई की रक्षा और सुरक्षा होगी, और आपने जो पूरे महीने व्रत रखा है, क्योंकि उस समय क्या होती है, हमारी बहनें व्रत और उपवास रख कर अपने बहनों का बहन जो है भाइयों को राखी बांधती है, तो उनको भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है जब शुभ मुहूर्त में बांधेंगे। तो इस समय का विशेष ध्यान रखें। भाई से रक्षा का वादा लिया जाता है, लेकिन रक्षा बहनें भी करती हैं शुभ मुहूर्त में भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर। स्वामी जी, एक चीज हम आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले अपने इष्ट देवता को राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, और उसके बाद अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। तो अगर हम इष्ट देव को राखी बांध रहे हैं तो क्या इसके कुछ नियम कानून होते हैं, या किस तरह से बांधनी चाहिए अपने इष्ट देव को राखी? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है चारू जी। देखिए, ये हमारे यहाँ पुरातन में, ये आज से नहीं, अनंत काल से, सतयुग से ही ये प्रथा प्रारंभ चल रही है। उस समय राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने यह रक्षा सूत्र को बांधा था। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। उस समय राजा बलि के यहाँ भगवान वामन अवतार लिए थे। वामन रूप जब धारण करके भगवान आए थे, तो उस समय जो है राजा बलि को कहा कि आप वर मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मैं क्या आपसे वर मांगू, मांगने के लिए तो आप मेरे द्वार पर आए थे, तो मैं आपसे क्या मांगू। फिर भी भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा है वो मांग लो। बोले हमें आपसे कुछ नहीं मांगना है। तो भगवान नारायण ने कहा कि जाओ, तुम पाताल लोक का राजा हो। इसके जहां हम बैठे हैं, इसके अंदर 7 लोक है बहन। भूलोक, भुआलोक, स्वलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक, और उसके अंदर भी 7 लोक है। तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और फिर पाताल। उसी पाताल लोक का राजा बलि है। तो बलि ने कहा कि ऐसा है तो आप हमको राजा बनाए हैं, तो आप मेरे यहाँ द्वारपाल के रूप में, यानी चौकीदार के रूप में आप मेरे घर के बाहर रहेंगे। राजा बलि ने तो बहुत अच्छा उनसे वर मांगा, क्योंकि जिसका द्वार पे स्वयं नारायण खड़ा हो रक्षा के लिए, उसके राज्य में कभी कुछ अनहोनी नहीं हो सकती है। तो बहुत दिन बीत गया। माँ लक्ष्मी देखे, आज देखे, कल देखे कि भगवान नारायण आएंगे, लेकिन भगवान नारायण आ ही नहीं रहे। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि भगवान नारायण तो राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन के खड़े हैं। तो माँ लक्ष्मी ने एक दासी का रूप धारण किया, और दासी का रूप धारण करके राजा बलि के राज में पाताल लोक में गई, और वहां राजा बलि के यहाँ सेवा करने लगी। उसी समय श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का पावन दिन आया। उस दिन जो है माँ जो है वो रक्षा सूत्र ली। आजकल जो आडंबर युक्त रक्षा सूत्र जो बाजारों में मिल रही है, रंग बिरंगे की चीजें, उसको तो भूल करके भी नहीं बांधना चाहिए। उस समय जो रक्षा सूत्र माँ लक्ष्मी ने बांधी थी, वो कैसा रक्षा सूत्र था? लाल कपड़ा होता था। हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा है रक्षा सूत्र बांधने का, लाल कपड़ा थोड़ा सा लेकर के उसमें थोड़ा पीली चावल को हल्दी से कलर कर ले, और उसमें थोड़ा सा पीली सरसों और 1 कौड़ी और थोड़ा सा धनिया ले करके, और 2 लौंग उसमें डाले, और ले करके धागा से उसको सिल दे, और सिलाई कर करके उसको जो है वो रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। और वो रक्षा सूत्र जो है जल से स्नान कराएं, फिर उसमें पंचामृत जो है थोड़ा सा स्नान कराएं, फिर उसका षोडोपचार पूजन करें, धूप दीप तिलक करके, और उसको बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से ढके। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षका, भक्ता नाम भयम करता, त्राता भव वर्णवात, भगवान नारायण का और पंच देवी देवताओं का ध्यान करके कि हे भगवान नारायण, ये रक्षा सूत्र जो हम अपने भाई के हाथ में बांधने जा रहे हैं, ये रक्षा सूत्र आज नहीं, पूरे जन्म जन्मांतर तक हमारे भाई की रक्षा करे, सुरक्षा करे, और उसके जीवन में अनंत खुशियां प्रदान करे। ये कामनाओं के साथ करके, और दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का हमारे यहाँ विधान बताया गया है। उसी समय से यह रक्षा सूत्र बांधने का परिचलन चला।
अच्छा स्वामी जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम राशियों की बात कर लें तो ये कहा जाता है कि अलग अलग राशि के हिसाब से अलग अलग तरह की मिठाई खिलानी चाहिए, अलग अलग तरह से राखी बांधनी चाहिए। इसी के साथ उपहार के लिए भी ये कहा जाता है कि अलग अलग उपहार देने चाहिए। तो क्या उपहार देने चाहिए भाइयों को, क्योंकि बहनों की बात हो रही है तो भाइयों को क्या उपहार देना चाहिए ये भी चर्चा की जानी चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ये तो भाई बहन का अटूट प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा महापर्व है। सबसे पहले भाई अगर बहन को कुछ दे सकता है तो उसको ये विश्वास दिलाए कि बहन आपका पूरे जीवन पर्यंत तक आपकी रक्षा और सुरक्षा हम करेंगे। किसी भी परिस्थिति में बहन हो तो भाई जाकर के वहां खड़ा हो। आज का समय जो चल रहा है बहन भाई बहन का बस एक दिन प्रेम दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ रक्षाबंधन के लिए, वो भी सोशल मीडिया, और वो भी सोशल मीडिया में डालने के लिए, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। आजकल जितने व्रत और त्योहार हो रहे हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए, और वो भी सोशल मीडिया में फोटो डालने के लिए वो चीजें कर रहे हैं। ये व्रत त्योहार हमारे नहीं है। हमारे व्रत और त्योहार प्रेम, श्रद्धा और विश्वास एक दिन के लिए नहीं, पूरे समय के लिए। तो सबसे पहले भाई को चाहिए कि पूरे जब वो अपने घर में हो और जब ससुराल भी चली जाए तो उसका ध्यान हमेशा भाई को रखना चाहिए। हमेशा उसके विपरीत समय में भाई को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो आप गिफ्ट दे देंगे, एक दिन तो कोई आप उसको राशि दे देंगे, और पूरे दिन जो है सो भाई बहनों में बातचीत तक नहीं होती है। तो ऐसा रक्षाबंधन त्योहार मनाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए भाइयों को चाहिए कि बहन के लिए हमेशा हर एक स्थिति और परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि भाई जो है, भाई देखो, स्त्रियां सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कब करती है? अपने पति के साथ भी रहती है ना, तो उतना सुरक्षा महसूस नहीं करती है। लेकिन जब अगर भाई हो ना तो बहन उस समय शेरनी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे में भाई खड़ा है। और इसका उदाहरण ये आप मां सीता से देखिए। मां सीता ने कही थी रावण को कि ये एक तिनके उठा करके, तिनका कौन था? भूमिजा कहा जाता है मां सीता को। तो वो तिनका उनका भाई था। तो वो भाई जो है वो बहन के लिए सबसे बड़ा रक्षक होता है। और दूसरी बात जो हमारे यहाँ कहा गया है कि उस दिन सोमवार का दिन है, तो उस समय क्या देना चाहिए बहनों को? तो सोमवार का दिन चंद्रवार का दिन है, तो चंद्रमा जो है वो श्वेत चीजों का मालिक होता है, सफेद चीजों का। तो आप उस दिन अपने बहनों को डायमंड का आभूषण दे सकते हैं। कोई डायमंड का बना हुआ आभूषण अगर आप गिफ्ट में अपने बहनों को देते हैं तो आपका भी जो धन का भंडार है वो हमेशा भरा रहेगा। उस दिन आप कोई स्वर्ण का आभूषण उनको बना करके दें। जिनको इतना सामर्थ्य नहीं है, जो भाई बहुत गरीब है, वो चाहें तो चांदी का आभूषण, क्योंकि वो भी सफेद है, तो चांदी का आभूषण बना करके, क्योंकि देखिए दक्षिणा तो आप देते ही देते हैं, राशि जो है इधर से आती है उधर खर्च हो जाती है। उस दिन जो है आभूषण का जरूर भेंट करना चाहिए बहन को, चाहे छोटा से छोटा ही क्यों ना हो। और वस्त्र, 5 वस्त्र अपने बहनों को जरूर दें। और साथ में ये भी चाहिए कि अगर वो बहन शादीशुदा है तो उनके पति को भी और अपने भांजे को भी उस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, जिससे उसके पूरे साल भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हो और पूरे साल उसका भंडार भरा हो। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहनें बहुत ताकतवर फील करती हैं जब भाई साथ में हो, तो क्या जो द्रौपदी और कृष्ण का संवाद होता है जिस दौरान वो महाभारत में चीरहरण क्योंकि जिस तरह होता है, तो ये कहा जाता है कि द्रौपदी ने एक छोटा सा कपड़ा अपनी साड़ी से फाड़ कर जो बांधा था, क्या उसे भी ये माना जाता है? क्योंकि हम आज के जमाने में भी देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां हैं जो इष्ट देव के तौर पर सबसे पहले कृष्ण को राखी बांधती हैं और उसके बाद अपने भाई को राखी बांधती हैं। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, इसीलिए हमने कहा कि ये आज की प्रथा नहीं है, सतयुग के समय से ही भगवान कृष्ण को जो है माँ द्रौपदी ने राखी बांधी थी। वो कब? जब शिशुपाल जो है वो भगवान को गालियां दे रहा था, जब उसकी 100 गाली
पूरी हो गई, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था कि 100 गाली तक इसका माप है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया था। तो जब सुदर्शन चक्र चलाया था तो सुदर्शन चक्र से उनकी कानी उंगली जो है वो थोड़ा सा लहूलुहान हो गई थी, खून गिरने लगा था। उसी समय द्रौपदी ने देखा कि मेरे भाई के हाथ से खून गिर रहा है, तो वो तनिक भी देर नहीं लगाई, अपनी पल्लू फाड़ी और रक्षा सूत्र के माध्यम से जो है उनके कानी उंगली में वो रक्षा सूत्र बांधी। तो भगवान कृष्ण ने उसी समय कहा था कि द्रौपदी, इसकी दक्षिणा मैं आपको सूद सहित चुकाऊंगा। तो उस समय जब उनका चीरहरण हो रहा था तो वही रक्षा सूत्र जो है उन्होंने उसके चीरहरण को उन्होंने रक्षा और सुरक्षा किया था। और विशेष करके जिनके भी जो इष्ट देवी देवता हैं, हमारे यहाँ पहले विधान है कि अपने भाई की राखी बांधने से पूर्व जो आपके इष्ट देवता हैं, क्योंकि हमारे जो है शास्त्रों में कहा गया है, और आप देखिए राशियों की जो बात करते हैं सबके अलग अलग इष्ट हैं। तो अपने इष्ट देवता, जो भी आप इष्ट देवता है, जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं या गणेश जी की पूजा करते हैं या लक्ष्मी नारायण को मानते हैं या भगवान श्री राम को मानते हैं या भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो सबसे पहले भाई के रक्षा बंधन बांधने से पूर्व अपने घर के मंदिर में जाकर के भगवान का षोडोपचार पूजन करें, व्रत रह करके सुंदर वस्त्र धारण करें और वस्त्र धारण करके घर में तोरण लगाएं, बाहर में स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बना करके पूजन की थाली तैयार करें और जा करके मंदिर में जा करके भगवान को सर्वप्रथम रक्षा सूत्र बांधे, भगवान को तिलक करें, भगवान को मिठाई खिलाएं, भगवान को पान भी उस दिन अर्पण करना चाहिए और भगवान की आरती उतार करके उनसे पहले प्रार्थना और आशीर्वाद ले कि हे भगवान, यह जो हम कार्य करने जा रहे हैं, अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने जा रहे हैं, ये भाई की रक्षा और सुरक्षा करे और हम दोनों भाई बहन पूरे साल जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो ऐसा, और दोनों में अटूट प्रेम हो ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। शुभ आशीष लेकर के भगवान नारायण का तब जाकर के अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधे। एक चीज और स्वामी जी समझना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि बहनें नहीं पहुंच पाती हैं अपने भाई के पास राखी बांधने के लिए, वो लोग रक्षाबंधन कैसे मनाएं, वो कैसे करें ये सब? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हमारे यहाँ एक और विधान है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि रक्षा सूत्र से भाई बहन ही नहीं बांध सकते, पति पत्नी भी आपस में बांध सकते हैं। और ये हमारे यहाँ एक कथा आती है, भगवान इंद्र जो है दैत्यों से युद्ध कर रहे थे और उसमें दैत्यों से वो बार बार पराजित हो जा रहे थे। तो उस समय देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र को कहा कि जाओ अपनी पत्नी से, इंद्राणी से जो है जाकर के रक्षा सूत्र अपने हाथों में बंधाओ, तब जाकर के दैत्यों पर तुम्हारी विजय की प्राप्ति होगी। देव गुरु बृहस्पति की आज्ञा पाकर के भगवान देवताओं का राजा इंद्र जो है अपनी पत्नी इंद्राणी के पास गए और उन्होंने वह रक्षा सूत्र बांधा। रक्षोहणम बलघनम वैष्णवी करंतम बलगमुत्किरामी। तो वो रक्षा सूत्र को जब इंद्राणी ने इंद्र को बांधा और जब वो दैत्यों के साथ जाकर के युद्ध किया तो वो युद्ध में जो है वो विजय की प्राप्ति हुई। उस समय से भी ये रक्षा सूत्र बांधने का पत्नी भी अपने पति को, जैसे मान लिए बहन ने राखी भेज दिया तो पति भी कर सकते हैं। जी, क्योंकि दोनों, ये रक्षा की बात है तो रक्षा एक पत्नी की पति भी करता है। तो लेकिन ज्यादा महफूज जो होती है, ज्यादा अपने आप को सुरक्षित बहन वो भाई के साथ ही होती है। तो पति अगर बहन नहीं पहुंच पाती है तो पत्नी भी बहन का भेजा हुआ राखी अपने पति के कलाई में बांध सकता। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ पहले विधान था, जो हमारे यहाँ कुल पुरोहित होते थे, जो हमारे यहाँ ब्राह्मण होते थे, वो घर में जाकर के सबसे पहले यजमानों को राखी बांधते थे। और आज भी गांव में ये प्रथा है, धीरे धीरे ये शहर से लुप्त होती जा रही है, लेकिन गांव में भी आज भी यह प्रथा है कि सबसे पहले रक्षा सूत्र उनके कुल पुरोहित आकर के बांधते हैं। तो ब्राह्मणों से राखी बनानी चाहिए, मंदिर में जाकर के बंधा लेना चाहिए, नहीं तो दोस्त भी आपस में, मित्र और मित्र भी राखी बांध सकता है। अगर कोई इतना भी संभव नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, मंदिर नहीं है, तो अगर आपके कोई मित्र हो
तो एक मित्र दूसरे मित्र को, क्योंकि बच्चे आजकल बाहर पढ़ने जाते हैं, वहां पे कई बॉय का हॉस्टल होता है, वहां गर्ल होती नहीं है, तो आपस में लड़के, आपस में मित्र ही एक मित्र दूसरे मित्र को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में विधान है। स्वामी जी एक चीज और, क्योंकि जब राखी बांधी जाती है तो भाई के हाथ में नारियल दिया जाता है जी। नारियल देने के पीछे क्या कथा है, आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए, नारियल को कहा गया है श्रीफल, और इसको एक कहा गया पूर्ण फल। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णदमुच्यते पूर्णस्यो पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब हम लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ का जब हम लोग पूर्णाहुति करते हैं तो उस समय भी देखा होगा हम लोग जो है सो पूर्ण फल यानी श्रीफल का हम लोग पूर्णाहुति करते हैं। यानी अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई अपूर्णता रह गई हो, तो ये पूर्ण फल प्रदान किया जाता है। तो ये श्रीफल का विधान हमारे यहाँ प्राचीन काल से शुभ कार्यों में दिया जाता है। और विशेष करके जो रक्षाबंधन का पर्व है, मान लिए अगर किसी भाई जो है बहुत गरीब है, बहुत असहाय है और वो बहनों को बहुत कुछ नहीं दे पा रहा, तो श्रीफल ही अगर वो दे देता है, एक नारियल दे देता है, तो उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यानी अगर कोई भाई अपने बहनों को जैसे डायमंड का कोई आभूषण अर्पण करता है या गोल्ड का कोई सामान देता है, तो उसको जितना पुण्य फल की प्राप्ति होगी उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति एक नारियल दे देने से बहन को पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो ये पूर्णता के लिए, लेकिन आपने नारियल वाली बात बताकर डायमंड या गोल्ड ज्वेलरी का जो स्कोप था उसे थोड़ा सा कम कर दिया। नहीं, कम नहीं किया है। ये तो देखिए, जितना आपकी उदारता होगी, जितना बहनों को आप उससे, क्योंकि देखिए एक दिन ही आता है साल में बहनों को कुछ देने के लिए, क्योंकि बहन आपको सालों भर कुछ ना कुछ देती है। स्वामी जी एक सवाल और है, क्योंकि वक्त की कमी है। राखी बांधने का जिक्र तो हो गया, लेकिन राखी उतारने की जब बात आती है तो ये नहीं समझ आता है कि राखी जो आपकी कलाई पर बंधी है उसे कब उतारा जा सकता है। हालांकि पहले तो ये कहा जाता था कि जो राखी बंध गई उससे फिर जन्माष्टमी पर उतारा जाता था। अलग अलग इसके पीछे प्रथाएं भी हैं। क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, इसका तो विशेष हमारे शास्त्रों में है कि ऐसे तो राखी पूरे साल बांधना चाहिए। जो हमने राखी, जो मूल राखी है, जो शास्त्रों के अनुसार अगर वो बनाते हैं तो वो राखी टूटती नहीं है। आजकल जो बाजार की राखी है वो आज बांधे कल टूट जाती है। हाँ। तो ऐसी राखी मत बांधे, जो शास्त्र नियम है उस तरह की राखी बांधे, और कम से कम 41 दिनों तक, 41 डेज तक राखी आपके हाथ में बंधी रहना चाहिए। और विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, बाकी लोग नहीं रख पाते हैं तो जन्माष्टमी के दिन आप खोल सकते हैं। और विशेष एक चीज और बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ में बांधे तो ध्यान रखें कि आपका जो मुख हो वो दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, या तो पूरब दिशा, या तो पश्चिम, या तो उत्तर। दक्षिण दिशा हमेशा वर्जित माना गया है, क्योंकि दक्षिण में जो है वो यम का वास होता है। पूर्वे इंद्राय नमः, दक्षिणे जमाय नमः, पश्चिमे वरुणाय नमः, उत्तरे कुबराय नमः। और जो पूरब में रह करके रक्षा सूत्र बांधे और सर्वप्रथम भाई को तिलक लगाएं, और तिलक रोली और चावल अवश्य लगाना चाहिए। चावल और दही का भी तिलक कर सकते हैं आप। और उस कैसे? दही और हल्दी मिक्स करके बहुत शुभ माना गया है दही का तिलक। तो उस दिन दही और हल्दी मिक्स करके आप तिलक बहन भाइयों को लगाए, और उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होकर के आपको करें, और तिलक लगा करके आरती उतार करके और मिष्ठान खिला करके और दाहिने हाथ में ओम ये मंत्र जरूर बोले, जेन बद्धो बलि राजा द्यान मिंद्रो महावला ते नत्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचला। इस मंत्र को बोल करके अगर आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो आप दोनों का प्रेम जो है वो अटूट होगा, और पूरे जब तक आपका जीवन है दोनों का प्रेम संबंध बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए, कुछ चीजें आप तो दे देंगे वो कुछ समय तक ही है, लेकिन जो प्रेम है भाई बहन का वो कभी टूटना नहीं चाहिए। वो तभी अटूट होगा जब आप शास्त्र सम्मत रक्षा सूत्र बांधेंगे।
चलिए स्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी खास पेशकश रक्षाबंधन के मौके पर, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको अपने भाई को राखी बांधनी है, किस तरह से शुभ मुहूर्त रहने वाला है, क्या गिफ्ट देने हैं और किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए अब बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।